सीईओ की मासूम मोहब्बत। दोस्तों, इस कहानी को पूरी गहराई से समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भाग जरूर देखिए। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में मैं उसे पिन भी कर दूंगी, ताकि आप वहां से भी जाकर इस कहानी की पूरी सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। कशिश खुद से ही बातें करती हुई गहरी सांस लेती है। शायद मम्मी जी ने जो कहा था उसका असर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये कहते हुए कशिश भी बेडरूम से बाहर आई तो देखा कि पंकज और अमीरा के रोके की रस्म शुरू हो चुकी थी। माहौल में शहनाइयों की हल्की गूंज थी। रिश्तेदारों की फुसफुसाहट और खुशियों की हलचल हर तरफ फैली हुई थी। कशिश ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक नकली सी मुस्कान सजा ली, जैसे अंदर कुछ टूटा ही न हो। तभी सीमा आगे बढ़ी, हाथ में तिलक की थाली लिए, पंकज और अमीरा को तिलक लगाने के लिए। लेकिन उसी पल अहाना की नजर कशिश पर पड़ी और वह साफ शब्दों में बोली, पंकज और अमीरा को सबसे पहले तिलक तुम लगाओगी कशिश। कशिश चौंक गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अभय ने भी तुरंत कहा, हाँ, रस्म की शुरुआत कशिश के हाथों से ही होगी। कशिश के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सीमा के हाथों से तिलक की थाली ली। सीमा की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन कशिश ने उसकी तरफ देखने से बचते हुए अमीरा और पंकज की ओर देखा और मुस्कुरा दी। तभी मिसेज रॉय की आवाज गूंजी, लेकिन अकेली कशिश ही क्यों? क्या विहान उसके साथ रस्म नहीं करेगा? उनके इतना कहते ही पूरा माहौल जैसे एक पल के लिए थम गया। सभी की नजरें एक साथ विहान पर टिक गईं। विहान भी कशिश को ही देख रहा था। कशिश ने थाली तो हाथ में ले ली थी, लेकिन अब तक उसने एक बार भी विहान की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। अगर विहान जी ने मना कर दिया, अगर उन्होंने सबके सामने दूरी दिखा दी, वह चाहे जितनी मासूम हो, लेकिन यह अपमान उसके दिल को तोड़ ही देता। और फिर अचानक विहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। वह आगे बढ़ते हुए बोला, ये तो मैं भी कहना चाहता था। कशिश अकेली क्यों? मैं भी उसके साथ ही रस्म करूंगा। मेरी बहन की शादी है। अगर सबसे पहले तिलक कशिश लगाएगी तो यह तो बिल्कुल सही बात है, और ये रस्म मैं उसके साथ ही करूंगा। इतना कहकर विहान आगे आया। कशिश बस उसे देखती ही रह गई। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई हसीन सपना देख रही हो। उसके चेहरे पर अपने आप एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। विहान आकर बिल्कुल उसके पास खड़ा हो गया। अगले ही पल उसने एक हाथ थाली पर रखा और दूसरा हल्के से कशिश की कमर पर। कशिश का शरीर एक झटके से सिहर उठा। उसकी धड़कनें बेकाबू हो गईं। वहीं दूर खड़ी सीमा की नजरें बस कशिश और विहान पर टिकी थीं। विहान का हाथ कशिश की कमर पर देखकर उसके अंदर जलन की एक तेज लहर दौड़ गई, जिसे वह चाहकर भी छुपा नहीं पाई। कशिश के मन में एक अजीब सा खलिश भरा गुस्सा उमड़ रहा था। गुस्सा अपनी ही मम्मी पर, जिन्होंने सबके सामने विहान और उसे इस रस्म में एक साथ खड़ा कर दिया था। वह पल भर के लिए असहज हो उठी। कशिश ने धीरे से नजरें उठाईं और विहान की तरफ देखा। हल्की सी आवाज में बोली, शुक्रिया। विहान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। चेहरा एकदम सख्त, आंखों में कोई भाव नहीं। आवाज गहरी और ठंडी थी। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। अमीरा मेरी बहन है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके शब्द कशिश के दिल पर सीधे आकर लगे। जो दिल कुछ पल पहले खुशी से धड़क रहा था, वो एकदम शांत हो गया। कशिश ने हल्का सा मुंह बनाते हुए विहान की तरफ देखा, जैसे चुपचाप शिकायत कर रही हो। विहान ने तुरंत कहा, बेहतर होगा अपना मुंह सीधा रखो। हमेशा के लिए टेढ़ा करवाने का इरादा है क्या? और तिलक पर ध्यान दो, वरना ये रस्म मैं अकेले ही कर दूंगा। उसके लहजे में सख्ती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सा अधिकार भी। कशिश ने बिना कुछ कहे अपनी नजरें हटा लीं और अमीरा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ गई। अपनी जिंदगी में चाहे कितना ही उलझाव क्यों न हो, लेकिन इस वक्त वह अमीरा के लिए दिल से खुश थी। उसने पूरे प्यार से अमीरा के माथे पर तिलक लगाया, फिर सामने रखा शगुन उठाया, एक ज्वेलरी बॉक्स खोला और बड़े सलीके से अमीरा को गहना पहनाया। वहीं पास में एक और बॉक्स रखा था। जैसे ही कशिश ने उसे खोला, अंदर डायमंड चेन चमक उठी, पंकज के लिए। कशिश ने चेन उठानी ही चाही थी कि अचानक विहान ने उसका हाथ रोकते हुए वह चेन खुद ले ली और बिना एक शब्द कहे सीधे पंकज को पहनाने लगा। कशिश हल्का सा ठिठक गई। वह पंकज को छू भी नहीं पाई। विहान के लिए यह मुमकिन ही नहीं था कि कशिश किसी और के इतना करीब जाए, भले ही वह पल पूरी तरह रस्म का ही क्यों न हो। लेकिन कशिश को लगा शायद उसने गुस्से में उससे चेन ले ली हो। कुछ ही देर में सबने एक एक कर अमीरा और पंकज को शगुन दिया। मिसेज रॉय और अहाना शादी की तैयारियों की बातों में उलझ गईं। पंकज और अमीरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी अन्नू भी आकर उनके पास बैठ गई। पंकज बड़े प्यार से अमीरा को अन्नू से मिलवाने लगा।
वह सीमा या मिसेज रॉय से उतना जुड़ा नहीं था जितना अन्नू से। शायद इसलिए क्योंकि वह उसकी सगी बहन थी और अन्नू की मासूमियत ऐसी थी कि वह किसी को भी अपना बना लेती थी, चाहे खून का रिश्ता हो या नहीं। अमीरा और अन्नू धीरे धीरे बातें करने लगीं। कुछ देर बाद पंकज की फैमिली जाने लगी, लेकिन जाते जाते सीमा अचानक रुक गई। उसकी नजरें सीधे विहान पर जाकर ठहर गईं। विहान के पास ही कशिश खड़ी थी और वह उसे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे दुनिया में उस पल और कुछ है ही नहीं। पता नहीं दिन में उसके पास खड़ी खड़ी वह कौन से ख्वाब बुन रही थी कि चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रही थी। विहान जानता था कशिश उसे देख रही है। वह उसकी हर सांस, हर बेचैनी महसूस कर सकता था। फिर भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस चुप रहा, जैसे उसकी खामोशी ही उसका सबसे गहरा जवाब हो। तब सीमा सीधे आकर विहान के बिल्कुल करीब खड़ी हो गई। उसकी आवाज में बनावटी आत्मीयता थी और आंखों में साफ चालाकी। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, वैसे आपके साथ बिजनेस करना हमेशा अच्छा लगता है मिस्टर कपूर। अब तो हमारे पर्सनल रिलेशन भी बन गए हैं। आपके साथ रिश्ता जोड़कर वाकई अच्छा लगा। आई होप आगे भी ये रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। उसके शब्दों में उम्मीद कम और दावा ज्यादा था। विहान ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर बस नाम मात्र की मुस्कान आई, औपचारिक, सीमित और पूरी तरह कंट्रोल में। वह शांत लेकिन साफ लहजे में बोला, रिश्ता आपसे नहीं मिस्टर पंकज रॉय से जुड़ा है, और क्योंकि पंकज आपसे जुड़ा है इसलिए एक औपचारिक रिश्ता बनता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इससे हमारे प्रोफेशनल रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा। उसकी बात बिल्कुल सीधी थी, ना ज्यादा ना कम। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस एक पल के लिए उसकी नजरें कशिश पर गईं और फिर वह हल्के से मुस्कुराई। वक्त बताएगा मिस्टर कपूर, वह धीमे लेकिन अर्थपूर्ण लहजे में बोली, कि आगे चलकर हमारा रिश्ता कैसा होता है। कुछ रिश्ते ऐसे ही जुड़ जाते हैं और फिर बहुत खास बन जाते हैं। खैर, अब चलती हूँ। इतना कहकर वह आत्मविश्वास भरी चाल के साथ वहां से चली गई। कशिश बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी, ऐसी कसक जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। जैसे ही विहान ने उसकी तरफ देखा, अगले ही पल कशिश ने मुंह बनाया और बिना कुछ कहे अंदर की तरफ चली गई। विहान ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अगर इसने मुझे ऐसे मुंह बनाते हुए देखना बंद नहीं किया तो सच में इसका मुंह टेढ़ा कर दूंगा। पागल लड़की। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी, लेकिन उसी झुंझलाहट के नीचे कहीं और ही उलझन छुपी थी। सबके जाने के बाद घर धीरे धीरे शांत हो गया। हर कोई अपने अपने काम में लग गया। अभय स्टडी रूम में चला गया। शाम ढल चुकी थी, इसलिए किसी को भी ऑफिस नहीं जाना था। विहान अपने कमरे में था। कागजात और फाइल्स सामने रखे थे। लैपटॉप खुला था, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था, जहां से उसे कशिश के आने का इंतजार था। आधा घंटे, 1 घंटे, 2, लगभग 3 घंटे बीत गए, लेकिन कशिश एक बार भी कमरे में नहीं आई। वहीं कशिश नीचे सबके साथ डिनर की तैयारियों में लगी हुई थी। किचन में भागदौड़ थी, लेकिन उसका मन कहीं और उलझा हुआ था। तभी अहाना ने उसकी तरफ देखकर कहा, जाओ ऊपर जाकर विहान को डिनर के लिए बुला लो। कशिश ने तुरंत कहा, मैं नहीं जाऊंगी मम्मी जी, आप किसी सर्वेंट को भेज दीजिए। अहाना ने हैरानी से पूछा, क्यों, तुम्हें क्या हो गया? कशिश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका लीं। अहाना समझ गई। वह माथा पीटते हुए बोली, पता नहीं तुम दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ना कब बंद करोगे। यह कहकर उसने मुंह बनाया और एक सर्वेंट को विहान को बुलाने भेज दिया। विहान के पास अब तक नीचे आने का कोई बहाना नहीं था, लेकिन जैसे ही सर्वेंट उसे बुलाने आई, वह इस मौके को कैसे जाने देता। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब तो नीचे जाना ही पड़ेगा, और शायद कशिश से सामना भी। विहान तेज कदमों से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। नीचे पहुंचते ही उसकी नजरें अनायास ही कशिश को ढूंढने लगीं, और वह उसे सामने ही दिख गई। कशिश साड़ी का पल्लू कमर में फंसाए पूरे मन से काम में लगी हुई थी। उसका झुका हुआ सिर, हल्की सी बिखरी लटें और काम में डूबी हुई वह सादगी। विहान का गला एकदम सूख गया। उसकी नजरें वहीं ठहर गईं। कशिश की पीठ और कमर की साफ रेखा उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी घोल रही थी। विहान को खुद पर हैरानी होने लगी। वह जानता था कि उसे यूं देखना नहीं चाहिए, फिर भी नजरें हट ही नहीं रही थीं। उसने झट से अपने आसपास देखा। अभय और आरव सामने बैठे किसी फाइल पर चर्चा कर रहे थे। दोनों अपने ही काम में मशगूल थे। विहान तुरंत अपनी जगह से उठा। एक सर्वेंट उसके सामने आ गई। विहान बाबा, आपको कुछ चाहिए क्या? विहान ने बिना रुके कहा। नहीं, मुझे पानी लेना है, मैं खुद ले लूंगा। इतना कहकर वह उसे पार करता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया। किचन के दरवाजे पर कशिश अहाना से कुछ कह रही थी। विहान की मौजूदगी उसने महसूस कर ली थी।
कशिश का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। विहान के इतने करीब होने का एहसास ही उसे भीतर से सिकोड़ रहा था। और तभी अचानक उसे अपनी कमर पर उसका स्पर्श महसूस हुआ। विहान का हाथ, जो पल्लू अब तक सलीके से टिका हुआ था, वह पूरी तरह ढीला होकर बिखर गया। कशिश एक पल को सन्न रह गई। उसने झट से विहान की तरफ देखा। विहान की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। गहरी, ठहरी हुई और बेहद तीखी नजरें। विहान बिना कुछ कहे किचन के अंदर चला गया, लेकिन एक कदम रखते ही वह वापस मुड़ा। कशिश बस उसे देखती रह गई। विहान ने उसी सर्वेंट की तरफ देखा जो थोड़ी देर पहले उसे रोक रही थी। जाओ, पानी लेकर आओ। इतना कहकर वह आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और फिर उसकी नजरें दोबारा कशिश पर टिक गईं। कशिश को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या था, लेकिन एक बात वह साफ समझ गई थी, विहान को फिर से उसके पल्लू से दिक्कत हो गई थी। उसने झट से अपना पल्लू ठीक किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, विहान ने अपनी नजरें हटा लीं। धीरे धीरे सब लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। अहाना ने जल्दी जल्दी डिनर सर्व करना शुरू किया। आज अमीरा की खुशी सबके चेहरों पर साफ दिख रही थी। हंसी मजाक, हल्की बातें, माहौल खुशगवार था। करीब आधे घंटे में डिनर खत्म हो गया। विहान उठा। जाते जाते उसने एक बार फिर कशिश को उसी गहरी नजर से देखा, जिसमें शिकायत भी थी, बेचैनी भी, और कुछ ऐसा जिसे वह खुद भी नाम नहीं दे पा रहा था। फिर वह बिना कुछ कहे सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। विहान अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ गया। घड़ी की टिक टिक उसे चिढ़ा रही थी। 15 मिनट, फिर आधा घंटा, लेकिन कशिश का कोई अता पता नहीं। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखता, फिर खुद से ही नजरें फेर लेता, जैसे इंतजार करना उसकी आदत नहीं थी। पर आज वह इंतजार के अलावा कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उधर अहाना अपने कमरे में अलमारी के सामने खड़ी थी। एक नाइटी हाथ में उठाती, फिर दूसरी। आज उसका और अभय दोनों का मूड हल्का फुल्का और बेफिक्र था। अभय सोफे पर बैठा फोन देख रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। अहाना ने पलटकर देखा। दरवाजा खोला तो सामने कशिश खड़ी थी। क्या हुआ बेटा? अहाना ने नरमी से पूछा। कुछ चाहिए क्या? अगले ही पल कशिश बिना जवाब दिए अंदर आ गई। सीधे अहाना के बिस्तर की तरफ बढ़ी और बड़े आराम से उस पर बैठते हुए बोली, आज मैं आपके साथ सोऊंगी मम्मी जी। अहाना जैसे ठिठक गई। एक पल को उसे लगा शायद उसने ठीक से सुना नहीं। क्या क्या कहा तुमने अभी? वह बोल ही रही थी कि कशिश बेड पर लेट भी गई। अभय, जो अब तक फोन में व्यस्त था, एकदम से सिर उठाकर कशिश को देखने लगा। कशिश ने मासूमियत से दोबारा कहा, माफ कर दीजिएगा मम्मी जी, मुझे पता है आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं आज आपके उस कड़वे करेले के साथ नहीं सोऊंगी। मुझे आपके साथ सोना है। अहाना तुरंत उसके सामने आ खड़ी हुई। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम यहाँ इस कमरे में कैसे सो सकती हो? कशिश झट से उठकर बैठ गई। क्यों क्यों नहीं सो सकती मैं यहाँ? उसकी आवाज में मासूम सवाल था। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? आपने खुद कहा था ना कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो फिर आज आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं सुला सकती? फिर उसने हल्की सी शरारत के साथ कहा, शायद आपको ससुर जी से डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं बात कर लूंगी उनसे। इतना कहकर कशिश ने अभय की तरफ देखा। अभय पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसने तो कभी अपने बच्चों को भी अपने और अहाना के बीच आने नहीं दिया था, और यहाँ उसके बेटे की पत्नी पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके कमरे में डेरा डालने आई थी। ये तुम क्या बोल रही हो कशिश बेटा? अभय ने हैरानी से पूछा। कशिश ने बेहद भोलेपन से जवाब दिया, मैं जानती हूँ ससुर जी, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप कब से इसी कमरे में रहते आ रहे हैं, बोर भी हो गए होंगे ना? वह मुस्कुराई। तो सोचा अब थोड़ा टाइम मुझे भी इस कमरे में रहने दीजिए। मैं मम्मी जी के साथ सो जाया करूंगी, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना उनके साथ। उसकी बात सुनते ही अहाना झट से बोली, ऐसे कैसे फिक्र न करें वो मेरे पति हैं, मेरी फिक्र तो उन्हें करनी ही पड़ेगी। कशिश ने होंठ दबाकर मुस्कान रोकी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसमें हंसी भी थी, हैरानी भी, और कहीं न कहीं विहान की गैरहाजिरी की गूंज भी। अगर ये मेरी फिक्र नहीं करेंगे ना, अहाना ने गुस्से से अभय की तरफ देखते हुए कहा, तो मैं इनकी जान ले लूंगी। उसकी आंखों में नकली गुस्सा नहीं, बल्कि वही पुराना हक और प्यार था। कशिश झट से बीच में आई। अरे मम्मी जी, आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं बात कर रही हूँ ना ससुर जी से। फिर वह अभय की तरफ मुड़ी। हाँ तो ससुर जी, मेरी बात सुनिए, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। अभय ने एक पल कशिश को देखा, उसकी मासूमियत, उसकी चालाक सी समझदारी और उसकी साफ नीयत।
फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ओके, फाइन, अगर तुम कहती हो तो ठीक है। उसके इतना कहते ही कशिश के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, लेकिन अहाना एकदम सुन्न रह गई। ऐसे कैसे मान गए अभय, वो भी इतनी आसानी से? वो दोनों अलग अलग कमरों में, यह तो नामुमकिन था। जब भी अभय फॉरेन जाता था तो पूरी पूरी रात उसे वीडियो कॉल पर छोड़ा नहीं करता था। बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन उनका रोमांस वह आज भी वैसा ही था जैसा शादी के शुरुआती सालों में। कशिश मुस्कुराते हुए बोली, देखा मम्मी जी, मैंने ससुर जी से बात की और वो मान गए। फिर मासूमियत से पूछा, अब आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मम्मी जी? अब तो मैं आपके साथ यहीं रह सकती हूँ। वह अचानक एक्साइटेड हो गई। मैं एक काम करूंगी, कल जैसे ही वो ऑफिस जाएंगे मैं अपने सारे कपड़े यहीं ले आऊंगी, बाकी सामान भी। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी, लेकिन अगले ही पल उसने मुंह बना लिया, पर मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। एकदम कड़वा करेला है। अहाना बस उसे देखती रह गई, हैरान, उलझी हुई और थोड़ी सी हंसी दबाए। तभी उसकी नजर अभय पर गई। वह चुपचाप अपने फोन पर कुछ टाइप कर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अहाना समझ गई कि अब किसी का बुरा समय आने वाला है। अभय फोन में लिख रहा था, अगर तुम्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखो, मेरी जिंदगी की ऐसी तैसी क्यों कर रहे हो? चुपचाप अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जाओ, वरना अभय कपूर का अभय आने वाला है। मैसेज भेजते ही उसने चैन की सांस ली। किसे भेजा है? ये अहाना बिना पूछे समझ गई। उसके होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। कशिश ने अब अभय की तरफ देखकर कहा, अब आप जा सकते हैं ससुर जी। फिर अहाना की तरफ मुड़कर बोली, आप भी आ जाइए मम्मी जी, सोने का टाइम हो गया है। हंसते हुए बोली, वक्त पर नहीं सोएंगी तो आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। इतना कहकर वह वापस बिस्तर पर लेट गई और तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। विहान दरवाजे पर खड़ा था, चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा और नजरें सीधे कशिश पर जमी हुई। अगले ही पल वह कमरे के अंदर आ गया। कमरे का माहौल एक सेकंड में बदल चुका था। विहान ने सबसे पहले एक नजर अभय पर डाली, फिर अहाना पर, और अगले ही पल वह सीधे कशिश के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था, आवाज में कसाव। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कशिश, जो अब तक बिना रुके बोल रही थी, विहान को सामने देखकर एकदम ठिठक गई। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। वो मैं। जवाब दो, विहान ने बात काटते हुए कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कशिश ने हल्की सी हिम्मत जुटाई और तेजी से बोली, क्योंकि मुझे मम्मी जी के साथ रहना है, मुझे उन्हीं के साथ सोना है, आज से मैं यहीं रहूंगी। वह अब भी पूरा वाक्य बोल भी नहीं पाई थी कि विहान ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। कशिश तुरंत पीछे सरक गई। विहान की आंखों में अब और ज्यादा गुस्सा था। कशिश ने झट से अभय की तरफ देखा। कह दीजिए ना ससुर जी, आपने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दी है। शायद इन्हें लग रहा है कि आपने परमिशन नहीं दी है। विहान ने दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? नहीं, कशिश ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। फिर वह अहाना की तरफ मुड़ी और शिकायत भरे लहजे में बोली, आपको पता है मम्मी जी, ये मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे और फिर कमरे में जाकर मुझे बहुत सुनाएंगे। उसकी आवाज में मासूम डर था। आपको अंदाजा नहीं है आपके बेटे को कितना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा तो किसी को नहीं आता। फिर उसने भोलेपन से पूछा, मुझे समझ नहीं आता कि इन्हें मेरे यहाँ सोने से प्रॉब्लम क्या है। वह बेड की तरफ इशारा करते हुए बोली, कम से कम यहाँ तो मैं आपके साथ बेड पर सोऊंगी, वरना आप तो जानती ही हैं। उसने होंठ सिकोड़े, ये तो मुझे लाउंज चेयर पर सुला देते हैं, कहते हैं वहीं सो जाओ। फिर उसने अपने आप को देखा, अब आप ही बताइए, इतनी बड़ी मैं और इतना छोटा सा चेयर, क्या मैं वहाँ एडजस्ट हो सकती हूँ? अहाना और अभय दोनों ही अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वे मुंह दबाकर हंसने लगे। विहान जिस तरह कशिश को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और कशिश बार बार दूर भाग रही थी, वो किसी जिद्दी बच्चे जैसा दृश्य बन गया था जिसे स्कूल जाने से मना करना है और माँ बाप जबरदस्ती भेज रहे हों। विहान ने जब अहाना और अभय को हंसते देखा तो उसका गुस्सा और भड़क उठा। उसने दोबारा कशिश की तरफ देखा और इस बार उसे जबरदस्ती खींचने लगा। तब कशिश अचानक बोल पड़ी, अरे हाँ, मैं तो वो नाइटी वाली बात भूल ही गई। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि विहान एक झटके में बेड पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने कशिश के ऊपर झुकते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा बेचैनी। अब अगर तुमने, वह धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, एक लफ्ज भी और कहा ना, उसका चेहरा कशिश के बेहद करीब था, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। हंसी, शरारत, शिकायत, सब एक पल में थम गया।
बस दो दिलों की तेज धड़कनें रह गईं। विहान की बात सुनते ही कशिश एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न रह गई। उसकी आंखों में डर भी था और हैरानी भी। वह बस उसे देखती रह गई, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो कि ये वही इंसान है जिसकी मौजूदगी उसे कभी सुकून देती थी। विहान ने उसके चेहरे से अपना हाथ हटा लिया। अगले ही पल उसने बिना कुछ कहे कशिश को अपनी बाहों में उठाया और सीधे कमरे से बाहर ले आया। कशिश उसकी गोद में सिमट गई, आवाज कांप रही थी। सुनिए प्लीज, माफ कर दीजिए ना, आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मम्मी जी के कमरे में भी नहीं। उसकी आंखें भर आईं। बस प्लीज मुझे कमरे में ले जाकर डांटिएगा मत। आपकी डांट से मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत रोना आ जाता है। उधर अहाना ने बेचैनी से अभय की तरफ देखा। आपने ये क्या कर दिया? आपको पता है ना अब आपका बेटा क्या करेगा? बेकार में उस बेचारी पर गुस्सा उतारेगा। वह घबराई हुई बोली। अगर उसे यहाँ से भेजना ही था तो मुझे बोल देते, हम कुछ और सोच लेते। अभय ने उसकी बात बीच में ही काट दी। कोई मेरे रोमांस में टांग अड़ाए और मैं चुपचाप देखता रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। वह सोफे से उठा और अहाना के पास आकर खड़ा हो गया। जिसकी बीवी है वो संभाले, मैं अपनी बीवी से दूर क्यों रहूं? यह कहते हुए उसने अहाना की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अहाना अब भी परेशान थी। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। आप जानते नहीं आपका बेटा कितना खड़ूस है। अभय हल्का सा मुस्कुराया। तुम भी तो खड़ूस थी, मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उसने आंखों में शरारत के साथ कहा। लेकिन मैंने तुम्हें मना लिया ना, देखना कशिश भी तुम्हारे उस छोटे से खड़ूस वर्जन को मना ही लेगी। अहाना ने उसे घूरा और अभय हंसते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर की तरफ ले गया। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखना ना भूलें सीईओ की मासूम मोहब्बत का अगला भाग। इसे और खूबसूरत बनाने के लिए मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड 16 में। मुझे पता है कि आप मेरी हर वीडियो पूरा देखते हो, इसलिए दिल से थैंक यू। और जो लोग हर एपिसोड पर लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, उन्हें दिल से बहुत 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 शुक्रिया। सच बताऊं, मैं हर एपिसोड अपलोड के बाद सबसे पहले आपके लाइक और कमेंट्स ही देखती हूँ, क्योंकि उन्हीं से पता चलता है कि मेरी YouTube फैमिली मुझसे कितना प्यार करती है। और जो लोग बस देखते हैं और शायद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, उनसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करो ना। आपका एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और एक शेयर भी मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाता है। मैं हर रोज दिल से मेहनत करती हूँ ताकि आपको सबसे बेस्ट कहानी सीरीज दे सकूं, और दिल से चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।